In today's video, we will discuss the greatest hack for your career growth. Promote yourself before asking for promotion, which means achieve so much excellence in your work that nobody can ignore you. हर कोई चाहेगा कि आप क्रिटिकल मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो, हर कोई चाहेगा कि आप अपने क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो, हर कोई चाहेगा कि आप आसपास ही रहो क्योंकि आपके पास आपने एक्सीलेंस अचीव किया है अपने एरिया में। बाबर रणछोड़ दास ने 3 इडियट्स की मूवी में कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जब मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज हम वही बात करना चाहेंगे कि एक्सीलेंस अपने काम में अचीव करो, बट ये एक्सीलेंस हम अचीव कैसे कर सकते हैं। मैं आज कुछ आपसे वो टिप्स डिस्कस करूंगा जो मैंने भी खुद फॉलो किए और मुझे एक्चुअली में हेल्प किया एक्सीलेंस अचीव करने के लिए और मेरे करियर ग्रोथ के लिए। फर्स्ट, एक्सेल इन योर करंट प्रोफाइल और करंट जॉब डिस्क्रिप्शन। आपके पास अभी जो एक्सपेक्टेड रोल जो आपको दिया हुआ है या एक्सपेक्टेड जो टास्क या एक्सपेक्टेड जो असाइनमेंट्स आपको दिए हुए हैं उसमें इस तरीके से आप अपने काम को डिलीवर करो ताकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने कंटेंटमेंट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 100% उसके अंदर अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर उसको डिलीवर करो। और जब आप इस तरीके से काम करोगे किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, आपको पता होगा कि आपने इस वर्क में 100% दिया है तो वो दिखेगा भी ज़रूर, राइट। एंड साथ साथ असाइनमेंट डिलीवर करते करते अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करो, चाहे वो टेक्निकल सेंस हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, बिकॉज असाइनमेंट्स को डिलीवर करने के लिए भी आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले एक्सेल इन योर करंट वर्क प्रोफाइल, राइट। कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड तरीके से नहीं करना, कोई भी चीज़ इस तरीके से डिलीवर करना ताकि आपने उसमें अपना पूरा 100% दिया है, राइट। सेकेंड, डू वर्क बियॉन्ड योर करंट वर्क प्रोफाइल। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने देखा हो कि कभी भी किसी को जब भी प्रमोशन मिलता है हर बार उसको यही कहा जाता है कि यू आर एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। नाउ एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? आपने अपने करंट प्रोफाइल को हैंडल किया, आपने अपने करंट जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से असाइनमेंट डिलीवर किए, बट प्रमोशन तब मिलती है जब आप उसमें एक प्लस होता है। और वो प्लस एक्चुअली क्या होता है? जब आप अपने वर्क से बियॉन्ड काम करते हो। एंड इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? स्वेलो द फ्रॉग फॉर योर बॉस। आपको सिर्फ 1 या 2 इसके टास्क डिफाइन या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपके बॉस के पास है और जो आपका बॉस कहीं ना कहीं उन टास्क से या तो परेशान है या फिर वो करना नहीं चाहते। तो बेसिकली आप वो टास्क उनकी प्लेट से अपने प्लेट पे लेकर आओ और उसको डिलीवर करो एंड यू विल गेट दैट प्लस। ये एक ऐसी ट्रिक है, बेसिकली आप अपने लीडर, आप अपने बॉस का एक ऐसा टास्क उठा रहे हो जो उसने आपको नहीं बोला है, जो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट आप कहीं ना कहीं वो एक प्रोएक्टिवली एक उस टास्क को करते हो, एक इनिशिएटिव लेते हो और उस टास्क को एंड तक डिलीवर करते भी हो। तो दैट मीन्स आपने एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड काम किया है, एक प्लस किया है। दिस विल गिव यू बिग रिकॉग्निशन, राइट। थर्ड, आपका एटीट्यूड जो है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह होना चाहिए। आपका रिकग्निशन एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह होना चाहिए, नॉट एज अ प्रॉब्लम क्रिएटर। नाउ वर्क एनवायरनमेंट में या वर्क प्रोफाइल में या डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली में या वर्क असाइनमेंट डिलीवर करते हुए बहुत सारी ऐसे चैलेंजिंग टास्क आते हैं या बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टाइम भी आता है। तो आपको उस समय अपना एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और उस समय आपको सॉल्यूशंस पे वर्क करना है। और जब आप सॉल्यूशंस पे वर्क करते हो तो आपको वो आइडेंटिफिकेशन भी मिलती है, आप आइडेंटिफाई होते हो और रिकग्निशन भी मिलती है। तो आपका एटीट्यूड उस समय प्रॉब्लम सॉल्वर का होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर का नहीं। और आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जब भी आप एक टीम में काम करते हो और आप एक टीम में ऐसे आइडेंटिफाई होते हो कि ये बंदा या ये जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो इससे पूछते हैं वो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको वो प्लस मिलता है यहाँ पे भी, राइट। फोर्थ, अपनी लीडरशिप शोकेस करना और सॉफ्ट स्किल्स शोकेस करना। देखो, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए और इवेंचुअली करियर ग्रोथ का मतलब है कि आपको एक लीडरशिप पोजीशन चाहिए, तो लीडरशिप पोजीशन को अचीव करने के लिए पहले लीडर बन के दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि जब आपको प्रमोशन मिल जाएगी तब आप एक लीडर बन के दिखाओगे, नहीं। आपको वो स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा, आपको वो बताना पड़ेगा कि आप पे वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। जब आप बताओगे, जब आप वो दिखाओगे तभी तो आपको बोला जाएगा कि दिस पर्सन डिजर्व दिस, राइट।
तो इसीलिए आपको जब भी मौका मिले, या तो आपकी टीम की ग्रोथ, आपके जूनियर्स, उनकी ग्रोथ के लिए आपको काम करना, उनको उनकी स्किल्स में अपग्रेड करवाना, उनको टेक्निकली हेल्प करना, दिस शोज योर लीडरशिप स्किल्स। क्लाइंट को हैंडल करना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट को लीड करना, दिस शोज योर लीडरशिप स्किल्स, इवन दो आपसे वो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मेक श्योर जब भी आपको मौका मिलता रहे, आपको अपनी वो स्किल्स दिखानी है और अपनी वो स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। बिकॉज जब भी कभी भी प्रमोशन की बात आएगी, जब भी करियर ग्रोथ की बात आएगी, तो सबसे पहले यही चीज़ देखी जाएगी, क्या ये एम्प्लॉय रेडी है या नहीं उस लीडरशिप पोजीशन को हैंडल करने के लिए। तो उससे पहले आपको बताना तो पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को जब मिलेगा मैं तब बताऊंगा, राइट? उससे पहले ही आप अपने आप खुद को ही प्रमोट करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, नेटवर्किंग। सिर्फ अपनी ही टीम्स में अपनी ही टीम के साथ बात करना या अपनी ही टीम के साथ वर्क को डिलीवर करना, वो एक मैटर करता है। बट जब आप क्रॉस टीम्स में बात करते हो, जब कोई एक मल्टीपल असाइनमेंट होता है एक क्लाइंट का, उसमें मल्टीपल टीम्स काम कर रही है, तब आपका क्या एटीट्यूड होता है जब आप मल्टीपल टीम्स या क्रॉस टीम्स में काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स का असाइनमेंट है और एक जीएसटी का भी असाइनमेंट है, एक ही क्लाइंट पे 2 असाइनमेंट जाते हैं और आप दोनों टीम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट? तो आपकी वो नेटवर्किंग जो दूसरी टीम्स के साथ, क्रॉस टीम के साथ है, वो बहुत मैटर करती है। बिकॉज जब फीडबैक जाता है वो सिर्फ विद इन टीम्स में नहीं जाता है, क्रॉस टीम से भी जाता है, राइट? तो आपको अपनी नेटवर्किंग या क्रॉस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है, अपनी नेटवर्किंग भी इंक्रीज करनी है, उनसे बात करनी है और क्लाइंटल के बारे में, क्लाइंट को कैसे पॉजिटिव टास्क, पॉजिटिव डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, वो आपको समझना है। तो वो क्रॉस टीम्स नेटवर्किंग बहुत 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 ज़रूरी है। और नेटवर्किंग नॉट जस्ट क्रॉस टीम्स, नेटवर्किंग अब भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने मैनेजर से भी कांटेक्ट बढ़ा सकते हो, अपने लीडर्स के लीडर से भी कांटेक्ट बढ़ा सकते हो। कोशिश करो ऐसे कोई असाइनमेंट्स, कोशिश करो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने मैनेजर्स से डील कर रहे, राइट? तो नेटवर्किंग आपका एक बहुत ही बड़ा स्टेपिंग स्टोन है फॉर योर करियर ग्रोथ। नाउ लास्ट, सेल्फ अप्रेजल जनरली जो मैनेजमेंट अप्रेजल्स होते हैं वो ईयरली होते हैं, राइट? या हाफ ईयरली भी होते हैं। बट आपको खुद का अपना अप्रेजल करना है एंड उस अप्रेजल के लिए यू हैव टू बी आई वुड से बायसेस मत रखना, अपने प्लसेस, अपने माइनसेस और अपने जो आपने कुछ सेल्फ अप्रेजल किया है कि इस 1 मंथ में, राइट, 1 मंथ कर लो या बाय मंथ ही कर लो, उस पीरियड में आपने क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, कौन से टास्क हैंडल किए और अपने मैनेजर से डिस्कस करो टू गेट द फीडबैक, राइट? पर्पस सिर्फ फीडबैक ना होना चाहिए ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशन अभी आपसे क्या है, आप कहाँ प्लस हो, कहाँ माइनस हो और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस विल गिव यू अ मोर क्लैरिटी फॉर योर ग्रोथ कि आप ये भी कह सकते हो कि अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और न्यू वर्क भी करना चाहता हूँ या उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो जहाँ पे आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो आप वो भी मांग सकते हो सेल्फ अप्रेजल में, राइट? सेल्फ अप्रेजल इज नॉट जस्ट कि आप सामने से फीडबैक ले रहे हो। अप्रेजल मीटिंग, सेल्फ अप्रेजल मीटिंग जो है वो इस तरह की मीटिंग है यहाँ पे आप अपनी गोल्स के लिए बात कर सकते हो, उसको अचीव करने के लिए बात कर सकते हो, राइट? तो ये ऐसी बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके करियर ग्रोथ ज़रूर होगी। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, बट स्टे पेशेंस, परसिस्टेंट। धीरे धीरे सब कुछ आएगा, बट आपको वो कॉन्टिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, राइट? सो आई होप आप ये टिप्स इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आई रियली विश कि आपकी करियर ग्रोथ हो। दिस इज राहुल जैन, signing off. Thank you.